Hello everyone, welcome to our channel. Uh, Wishing you a very happy Teachers' Day. Today is a very special day because we are celebrating the heroes who have shaped our future, our teachers. But here's the question. While we are celebrating Teachers' Day today, how often do we ask, are teachers truly happy with their daily teaching experience? What do you think? And I have a special guest with me to discuss on this topic. So, welcome, Aarti ma'am. How are you? Thank you, Harshita ma'am. I'm great. What about you? Yeah, I'm Thanks for also good. inviting me. Yes. Yes, So, ma'am. yeah, so this is not a formal uh, interview. So, I just want to have a chit chat with you, ma'am. And yeah, so this is the question like, are teachers truly happy with their daily teaching experience? क्या टीचर्स हैप्पी है जो डेली डे टू डे वर्क कर रहे हैं? जैसे टीचर्स डे अभी आया है, उसके उपलक्ष्य में हम सोच रहे हैं कि एग्जैक्टली क्या टीचर्स का रोल है। और जैसे अभी टेक्नोलॉजी है, एआई है, तो उसके साथ में क्या क्या चीजें टीचर्स अडेप्ट कर सकते हैं या फिर क्या क्या करना चाहिए। तो एज आई थिंक आपको 20 इयर्स का एक्सपीरियंस है टीचिंग फील्ड में, तो आप क्या बताना चाहते हैं उसके बारे में? दैट्स अ गुड क्वेश्चन। टीचर्स खुश है या नहीं है इस प्रोफेशन में? ये कभी किसी ने पूछा नहीं, कभी किसी ने जानने की कोशिश नहीं की। एवरी टाइम टीचर्स को क्रिटिसाइज किया जाता है कि आपने ये नहीं करवाया, चाहे वो स्कूल हो चाहे वो पेरेंट्स हो। तो आपने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। तो आज मैं एक टीचर की जर्नी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि टीचर्स के ऊपर कितना वर्कलोड होता है और कैसे उस वर्कलोड को मैनेज करके वो स्टूडेंट्स को भी मैनेज करते हैं, और कितने एफर्ट्स लगते हैं उन सब चीजों में। लोगों को लगता है बस ये तो 5 घंटे की जॉब है, टीचर ने स्कूल में जाना है, पढ़ाना है और घर आ जाना है। बट जो बैकएंड पे हमारा काम होता है ना, उसके बारे में कोई नहीं जानता। यस, यस मैम। तो तो लाइक मैम, बिफोर वी गो अहेड, लाइक आप आपका इंट्रोडक्शन दे सकते हैं क्या क्विकली? yes, yes, ma'am, of course. My name is Aarti Gulati Khurana. I am founder of Rise and Reclaim community. That community is for women and teachers who are facing problems, who are struggling in their life due to the time or something else. तो उन सब चीजों से वो कैसे बाहर आ सकते हैं, उन सब पर हम फोकस करते हैं। अभी जैसे मेरे पास विमेन आती हैं जो काम नहीं कर पा रही हैं, जिन जो एम्बिशियस है, तो हम उनकी भी हेल्प करते हैं। और टीचर्स हैं जो कि ऑफलाइन क्लासेस ले रहे हैं बट वो अभी ऑनलाइन पे जाना चाहते हैं, बट दे डोंट नो द टेक्नोलॉजी, कहाँ पर हमें किस चीज का यूज करना चाहिए, किस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो वो सब चीजें हम सिखाते हैं अपनी कम्युनिटी के अंदर। तो वहीं से मेरे पास बहुत सारे टीचर्स ऐसे आते हैं जो कि ऑनलाइन जाना तो चाहते हैं, लेकिन वो बोलते हैं मैम कौन से टूल्स यूज करने हैं, हमें पता ही नहीं। मतलब इतनी इतनी बेसिक नॉलेज भी बहुत सारे टीचर्स को आज की डेट में नहीं है। हालांकि डिजिटलाइजेशन हुए हुए या टीचिंग को ऑनलाइन हुए हुए 5 साल से ज्यादा हो गया है, हम कोविड के टाइम की अगर बात करें, तो फिर भी बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जो कि नहीं जानते कि हमें टेक्नोलॉजी को कैसे अडॉप्ट करना है। मैं 20 ईयर्स से इस एजुकेशन इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ, तो बहुत सारे टीचर्स से मेरे लिंक हैं, बहुत सारे टीचर्स की जर्नी मैंने देखी है। और मैं खुद भी टीचर रही हूँ, तो मेरे को पता है कि हमने क्या क्या स्ट्रगल्स इनिशियल स्टेज में फेस की। जब कोविड आया तो उस टाइम पे मेरे साथ भी सेम प्रॉब्लम थी कि मुझे टेक्नोलॉजी नहीं पता थी। मुझे लगता था कि अगर मेरे को क्लासेस लेनी है ऑनलाइन, मैं कैसे लूंगी, मेरे पास बुक नहीं है, सामने स्टूडेंट के पास बुक होगी तो उसको मैं कैसे पढ़ाऊंगी। अगर मुझे पढ़ाना है, बेसिकली उस टाइम पे मैं अकाउंट सब्जेक्ट लेती थी, तो अकाउंट्स कैसे मैं उनको पढ़ाऊं बिना मतलब लिखे, कैसे, मैं थियोरटिकल सब्जेक्ट तो है नहीं जो मैं पढ़ा सकती हूँ। तो ये स्ट्रगल्स मेरे सामने भी बहुत थे। धीरे धीरे मैंने भी उनको समझा, उनको सीखा। और आज मैं इस लेवल पर हूँ कि आज अगर मुझे बोलो ना इस प्लेटफॉर्म पे क्लास लेनी है और ऐसे क्लास लेनी है, मैं सब कर लूंगी। मुझे कोई वाह। फर्क नहीं पड़ता कि अभी आप मुझे गूगल पे बोलोगे, आप मुझे जूम पे बोलो, मीट पे बोलो, किसी पर भी मैं क्लासेस, टीम्स पे बोलो, वहां पर भी हमारी क्लासेस कंडक्ट हो जाती हैं। तो सारे प्लेटफॉर्म्स आज मेरे लिए बहुत यूज टू हो चुके हैं। बस मैंने सिर्फ क्या किया, एक स्टेप लिया अपने लिए और टेक्नोलॉजी को सीखना शुरू किया। तो वाह। यहाँ पर ना कई लोग क्या करते हैं कि उनको लगता है कि नहीं, हम जो ट्रेडिशनल टीचिंग कर रहे हैं दैट इज गुड, हम तो यही करेंगे, हम इसी में कंफर्टेबल हैं। दैट इज
गुड, मतलब कि ठीक है उनको वो करना, हमें दिस इज अ ह्यूमन बिहेवियर, कि हमें लगता है कि हम इतने सालों से जो करते आ रहे हैं वही हम करते रहे। स्पेशली जो अभी 50+ है टीचर्स, तो उनको थोड़ा सा चेंज होने में टाइम लगता है, उनको टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में टाइम लगता है, क्योंकि उनका माइंडसेट वो नहीं अभी तक डेवलप हो पाया है। मैंने भी देखा है मेरी कम्युनिटी में। तो ये सब स्ट्रगल्स टीचर्स के साथ अभी, और वो लोग बहुत ज्यादा स्ट्रगल्स भी फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में। तो उन स्ट्रगल से उनको कैसे बाहर निकाला जाए, किस तरह से उनकी हेल्प की जाए, तो इन सब चीजों पर हमारी कम्युनिटी काम करती है आज। वाह, बहुत बहुत बढ़िया काम कर रहे हो मैम आप। एंड थैंक यू। रियली इट्स इंस्पायरिंग टू सी कि मतलब यहाँ पे टीचर्स है जैसे या फिर होम मेकर्स है, तो एक टाइम के बाद दे डोंट नो कि टेक्नोलॉजी का यूज करके वो अपनी स्किल है, नॉलेज तो काफी है, बट वो नॉलेज को हम कैसे पहुंचाएं, सो दैट इज रियली इम्पोर्टेंट। एंड लाइक मैं भी उसी मैम उसी चीज पे काम कर रही हूँ, तो आई जस्ट गिव माई इंट्रोडक्शन क्विकली। तो मेरा नाम हर्षदा सागडे है, एंड मैं मेरा एक लर्निंग फन जोन नाम का प्लेटफॉर्म है फॉर किड्स। सो मैंने मैंने भी 10 years आईटी में काम किया है, कुछ कंपनी जैसे कैपजेमिनी है, इन्फोसिस है। एंड फ्रॉम पास्ट 2 years आई हैव बीन वर्किंग ऑन दिस एजुकेशन फील्ड, लाइक इन दिस एजुकेशन फील्ड। तो उसमें मेरा मिशन है, कोडिंग है, एआई है, टेक्नोलॉजी है, उसको फन और एक्सेसिबल बनाना सभी के लिए, नॉट जस्ट फॉर किड्स बट फॉर टीन्स, स्पेशली टीचर्स, सबके लिए। तो काफी ज्यादा नई नई चीजें आ रही है टेक्नोलॉजी में, टूल्स है, एआई है। तो कुछ कुछ चीजें काफी इंटिमिडेटिंग लगती है लोगों को, डिफिकल्ट लगता है, तो आई एम ट्राइंग टू मेक इट इजियर एंड फन फॉर देम टू लर्न। तो नेक्स्ट अप और ये जो कॉम्बिनेशन है जिसमें हम टेक्नोलॉजी का भी यूज कर रहे हैं बट एजुकेटर का भी माइंडसेट है, तो उसको यूज करके हम डेली जो चैलेंजेस है जो आप जैसे बोल रहे हो टीचर्स के, तो हम वो प्रैक्टिकली सॉल्व कर सकते हैं। तो उन लाइक आई एम ऑल्सो डॉटर ऑफ अ टीचर, सो मेरी भी फैमिली में बहुत सारे टीचर्स हैं। तो मैंने भी काफी स्ट्रगल, जैसे आप मैम बोल रहे थे, तो मैंने भी ये सारे देखे हैं स्ट्रगल्स कि नॉलेज काफी है बट टीचर्स को उतना ज्यादा टीचिंग का टाइम नहीं मिल पाता, तो काफी ज्यादा एडमिन वर्क में वो बिजी रहते हैं। या फिर काफी और भी स्ट्रगल्स है जो जहाँ पे स्ट्रेस लेवल उनका ज्यादा है, सुबह 5 बजे से वो उठते हैं, घर का सारा करके फिर ऑफिस जाना, फिर स्कूल जाना, फिर टीचिंग करना, फिर शाम को आके वापस पेपर चेकिंग, तो काफी हेक्टिक रहता है आई थिंक शेड्यूल सारे टीचर्स का। सो राइट। या मैम उसके बारे में भी आप बता सकते हो कि कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस उस बारे में, या फिर आपको कुछ जैसे कि एग्जैक्टली पेन पॉइंट्स आप बता सकते हो कुछ। यस, बिल्कुल बता सकती हूँ। आई एम मदर ऑफ 2 डॉटर्स, तो मेरे साथ ओ। बहुत बड़ा स्ट्रगल था कि मैं हम्म। अपनी बेटी मेरी छोटी है तो मैं उसको छोड़ के कैसे जाऊं। यस। पहले मैं दिल्ली में थी, तो हमारे सारे रिलेटिव्स दिल्ली में रहते हैं। शायद मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। जब मेरी डॉटर 1 ईयर की थी तो वी शिफ्टेड टू मुंबई। तो ओके। मुंबई आने के बाद मैं किसी को नहीं जानती, एक सबसे बड़ा बैरियर मेरे लिए लैंग्वेज था यहाँ पर। उसके साथ ही मेरे पास ये था कि मैं कैसे किसी पे ट्रस्ट कर लूं, एक नई जगह जहां पर मेरे पास कोई नहीं है, मैं अकेली रहती हूँ घर में। तो मैं कहाँ पर अपने बच्चे को छोड़ के जाऊं, किसी डे केयर में छोड़ना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल था उस टाइम पे, कि मैं नहीं छोड़ सकती। और मैंने सोचा कि चलो ठीक है, अभी वो जब स्कूल जाना स्टार्ट करेगी तब मैं देखूंगी। उसने स्कूल जाना स्टार्ट किया, लेकिन तब भी मैं नहीं कर पाई, क्योंकि मेरा स्ट्रगल थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंट हो गया कि हम दिल्ली के अंदर जब टीचिंग करते हैं, 11th 12th होती है वो स्कूल्स के अंदर होती है। अब यहाँ पर 11th 12th होती है मुंबई में कॉलेजेस के अंदर। तो अब कॉलेज में कैसे अप्लाई करना है वो थोड़ा सा डिफरेंट, उनके क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है मुझे नहीं पता था, मैं किसी को जानती नहीं थी। तो इतना ज्यादा मेरे पास अपडेट नहीं हो पा रही थी मैं उससे। लेकिन धीरे धीरे मैंने इस पे स्टार्ट किया, मैंने घर से क्लासेस लेनी स्टार्ट की। फिर उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, घर से लेना चाहिए ताकि मैं अपनी बेटी को भी मैनेज कर सकूं, उसके रूटीन को मैनेज कर सकूं, और मैं अपना काम भी कर सकूं। देन उसके बाद जब कोविड आया तो सेम सिचुएशन मेरे सामने फिर से थी, कि मेरे को टेक्नोलॉजी नहीं पता कि मैं कैसे काम करूंगी। तो उसमें भी मतलब जब हमने टेक्नोलॉजी को सीखा, तो आज मैं टोटली वर्क फ्रॉम होम ही करती हूँ। मैं ओके। स्कूल नहीं जाती, क्योंकि मेरी दोनों डॉटर्स हैं। मेरी एक डॉटर अभी 3 इयर्स की है, तो मैं उसको नहीं छोड़ सकती अभी कहीं किसी डे केयर में, मेरा मन नहीं मानता। लेकिन हाँ, इट इज प्रैक्टिकल कि आप छोड़ सकते हो। वो भी एक सेफ एनवायरनमेंट होता है, बट मुझे ऐसा लगता था तो मैं नहीं छोड़ पाती उसको। तो मैंने अपना सेटअप ऐसा बनाया कि मैं घर से काम कर सकूं, किस तरह से मैं लोगों की हेल्प भी कर सकूं, और जिस तरह से मेरा भी काम चल सके, और हम एक अच्छे एनवायरनमेंट में रहकर काम कर सके। यस।
तो Yes, ये था आपने अपना और पर्सनल स्ट्रगल्स काफी बताया आपने, सो रियली सेम, लाइक आई कैन रियली रेजोनेट विद दैट। सो मुझे भी एक छोटी, लाइक माय डॉटर इज नाउ 8 years, बट मैंने भी ये सारा स्ट्रगल देखा है। लाइक आई हैव बीन इन आईटी, देन आई टुक अ ब्रेक, देन डिसाइडेड समथिंग। सो ये काफी काफी मदर्स का स्ट्रगल होता है। यस, परफेक्ट। राइट। और वही मतलब हम लोग आजकल, पहले क्या है, जॉइंट फैमिलीज होती थी तो इतना शायद पता नहीं, मुझे आई डोंट से कि वो सही था या गलत था या अभी गलत है, बट शायद इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन न्यूक्लियर फैमिली में मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी, हम 3 लोग रहते हैं। तो यस। उसमें उस टाइम पे मेरे लिए बहुत बड़े चैलेंज था कि मैं कैसे इस सब चीजों को मैनेज करूं। तो मैं बस इतना कहना चाहूंगी अपनी ऑडियंस से कि फर्स्ट स्टेप हमें लेना पड़ता है। जब तक हम फर्स्ट स्टेप नहीं लेंगे ना, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो मैंने अपने लिए फर्स्ट स्टेप लिया। मैं अपनी कम्युनिटी में सबको बोलती हूँ कि आप अपने लिए इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करो, चीजों को अपने लिए स्टेप्स लेना स्टार्ट करो, आगे के रास्ते अपने आप खुलते जाते हैं। क्योंकि अगर आप, हमने कहावत भी सुनी है ना कि जो इंसान खुद की मदद नहीं कर सकता तो भगवान भी उसकी मदद नहीं करता। तो आप यस। चाहते हो अगर कोई आपकी हेल्प करे तो आपको अपने लिए फर्स्ट स्टेप लेना होगा, आगे बढ़ना होगा। तो जब तक आप ये थिंकिंग नहीं रखोगे तो आप कैसे आगे बढ़ोगे। तो इसमें मतलब मेरे पास अभी जैसे मेरी कम्युनिटी है टीचर्स की, मैंने कल ही मेरी क्लास हो रही थी तो उसमें एक टीचर है, वो भी स्ट्रगल फेस कर रही थी सेम, कि उनके भी छोटे बच्चे हैं, वो भी घर से क्लासेस लेना स्टार्ट कर रही हैं। अभी वो क्या है, वो कई सारे सब्जेक्ट्स लेती हैं। तो अब उनको क्या लगता है कि अभी घर में बच्चे आते हैं, लोगों उनको ऐसा लगता है कि लोगों का माइंडसेट हो गया है कि हम ऑनलाइन क्लासेस लें ताकि हमें बच्चों को लेने और छोड़ने जाने का प्रॉब्लम ना रहे। तो अब वो ऑनलाइन क्लासेस पर आना चाहती हैं, लेकिन उनको टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पता। वो मेरे से पूछ रही थी कि मैम माइक कौन सा यूज किया जाए, आप जो बोर्ड पे लिखते हो वो कैसे लिख पाते हो। तो मैंने उनको बताया कि ये हम इस तरह का पेन टैब यूज करते हैं लिखने के लिए। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें ना बहुत सारे टीचर्स को नहीं पता है जो अभी। और हम अपनी प्रेजेंस कैसे क्रिएट करेंगे ऑनलाइन के लिए। जैसे अगर हम घर पे क्लासेस ले रहे हैं तो हमारा एक एड्रेस होता है, या हम एक इंस्टीट्यूट, हमने फिजिकल इंस्टीट्यूट ओपन किया तो वहां का एड्रेस होता है। तो यूट्यूब पर, सॉरी, गूगल पर कैसे हम अपनी प्रेजेंस बनाए, हमारा एड्रेस क्या होगा, वो कैसे क्रिएट करना है। तो वो सब चीजें हम अपनी कम्युनिटी में सिखाते हैं इन डिजिटल मार्केटिंग, ताकि हम उनकी प्रेजेंस मार्केट में क्रिएट हो सके और वो अपना एक ब्रांड बिल्ड कर सके और एग्जिस्ट कर सके मार्केट के अंदर लॉन्ग टर्म पर, लॉन्ग टाइम के लिए। तो ये सब चीजें टीचर्स को भी अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा, और तभी वो खुश रह पाएंगी। और अभी तो बस जैसे एआई आ गया है, एआई के इस रेवोल्यूशन में अगर आज हमने एआई को नहीं सीखा तो मुझे ऐसा लगता है कि हम आगे फ्यूचर में लीड नहीं कर पाएंगे। लोगों को यस। लगता है कि एआई जो है आ गया है तो हमारी जॉब्स चली जाएंगी, बट नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। जॉब्स उनकी जाएंगी जो एआई को नहीं सीखेंगे। अभी एआई जस्ट आया है, आप देखो 2 साल के अंदर चैट जीपीटी ने कितना, मतलब कितना क्राउड कवर कर लिया है। और क्या 2030 तक हमारा एआई इंक्रीज नहीं होगा? बिल्कुल होगा। एआई का रेवोल्यूशन ऐसा आया है कि सब लोग एआई को ही यूज करके काम कर रहे हैं, जिससे हमारा टाइम बहुत सेव हो जाता है। अगर मैं अपनी बात करूं तो जैसे मुझे प्रेजेंटेशन पहले बनानी होती थी, तो मेरे पास मुझे प्रेजेंटेशन बनाने में 3 से 4 दिन लगते थे। एक दिन तो मैं सोचती थी कि मुझे प्रेजेंटेशन में ये चाहिए, मुझे ऐसे रखना है, इतने पेजेस होने, सॉरी इतनी स्लाइड्स होनी चाहिए मेरी, और इतनी स्लाइड्स में कौन सी स्लाइड को पहले रखना है बाद में रखना है, फिर उनको क्रिएशन स्टार्ट होता था। देन जाके थर्ड या फोर्थ डे में मेरी प्रेजेंटेशन पूरी रेडी होती थी। लेकिन जब से ही मैंने एआई को सीखा तो मेरी प्रेजेंटेशन मतलब क्या बताऊं, 5 मिनट भी नहीं लगते। मैंने चैट जीपीटी पे गई, चैट जीपीटी में मैंने प्रॉम्प्ट लिखा और प्रॉम्प्ट लिखकर उसने मुझे स्लाइड्स जनरेट करके दे दी कि ये मैटर आप लिख सकते हो। और उसी को मैंने जाके, दूसरा सॉफ्टवेयर है उस पर मैंने जैसे मैं एक नाम बता देती हूँ, गामा एआई है, उस पर जाकर मैंने वो कंटेंट जो है हमारा स्लाइड्स का वो पेस्ट किया, और 2 मिनट के अंदर उसने मुझे प्रेजेंटेशन बना के दे दी। और उसके बाद उस प्रेजेंटेशन में मैंने अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर लिए जो जो मुझे करने थे। तो मेरी प्रेजेंटेशन विद इन 5 मिनट्स बन के रेडी हो गई। बिल्कुल टाइम नहीं लगा। अभी मेरा इतना टाइम सेव हो गया। तो अब ये जो टाइम मेरे पास बचता है वो टाइम मैं अपनी डेवलपमेंट पे, अपने बच्चों के ऊपर या अपनी हॉबीज पर स्पेंड करती हूँ। तो ये एआई जो है ये, मतलब मैं क्या बताऊं, एआई एक वरदान, मेरे को तो लगता है कि हमारे लिए वरदान है।
तो एआई के बिना हमारी लाइफ अभी तो मैं इमेजिन नहीं कर सकती, लेकिन पहले हम एआई के बिना ही जीते थे। लेकिन यस, आज की डेट में अगर बात की जाए, आज एकदम से एआई चला जाए तो शायद बहुत सारे लोग हैं जो बेकार हो जाएंगे। डेफिनेटली। और जैसे आपने जो स्ट्रगल बताया है कि पहले जैसे टाइम क्राइसिस था कि 3-3 आवर्स बैठ के आप पीपीटी बनाते थे, डेली प्लानिंग करते थे, और हार्ड वर्क था, लाइक जो आप कर रहे थे अभी भी हार्ड वर्क है, बट दैट इज अ स्मार्टर वर्क, राइट? यू कैन बी मोर। जैसे आपने खुद बताया कि आप खुद का भी कर रहे हो, ये वैदिक मैथ्स का भी कर रहे हो, आपकी खुद की कम्युनिटी को भी डिजाइन कर रहे हो, उनको भी इंस्पायर कर रहे हो। सो यू कैन बी एवरीथिंग। सो जैसे मेरा भी वही है कि मैं आई एम टीचिंग किड्स, आई एम टीचिंग टीन्स, आई एम ऑल्सो डूइंग सम वर्क फॉर क्रिएटिंग माई यूट्यूब चैनल फॉर किड्स। सो और ई बुक्स बनाना, तो ये सारी चीजें कुछ कुछ लोगों को लगता है कि हाउ कैन वन पर्सन डू सो मेनी थिंग्स, बट आई कैन डू इट बिकॉज आई नो ऑल द टूल्स। तो जो जो यस। काम 2-2 घंटे का है, 3-3 घंटे का है, वो 15 मिनट में मैं कर पा रही हूँ। सो दैट इज द थिंग, यू हैव टू लर्न एआई। और बहुत सारे टूल्स है, बट कभी कभी बहुत ओवरवेलमिंग भी हो जाता है। सो वी आर ट्राइंग टू डू इट लाइक स्पेसिफिकली फॉर टीचर्स, जो वो उनको यूज हो, जैसे वो बेटर क्वालिटी के मटेरियल बनाए जो बच्चों को सिखा सके। लेसन प्लान्स हो गया, या फिर वर्कशीट्स हाँ, बनाने यहाँ हैं। पर मैं एक बात शेयर करना चाहूंगी। जब हमें लेसन प्लान क्रिएट करना पड़ता था, पूरे मंथ का हमारी टीचर्स डायरी मेंटेन होती लॉट ऑफ थी, टास्क तो है। मतलब कितना हमें टाइम लगता था उसमें। और आज तो बस चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट दो, आपको बस प्रॉम्प्ट देना आना चाहिए। यस, अगर आप प्रॉपर प्रॉम्प्ट नहीं दोगे तो आप स्ट्रगल उसमें भी करते रह जाओगे। अगर आपको पता है कि प्रॉपर प्रॉम्प्ट कैसे देना है, प्रॉपर प्रॉम्प्ट देके आप इजीली 2 मिनट्स के अंदर वो पूरा लेसन प्लान जनरेट कर लेते हो। और क्वेश्चन पेपर बनाना, वो तो माय गॉड, मतलब क्या ही था। क्वेश्चन पेपर बनाने में इतना टाइम लगता था, एक एक चैप्टर को पढ़ो, फिर उसमें यस से बीच बीच में से क्वेश्चंस ढूंढो। आप तो सिर्फ कमांड देनी है, क्वेश्चन पेपर बन के रेडी हो जाता है। तो बहुत मैम। टाइम सेव हो गया है। आज मैं इतने सारे कोर्सेज इसीलिए डिलीवर कर पा रही हूँ क्योंकि मैंने एआई को यूज किया। यस। हम्म। एंड ऐसा नहीं है कि हमने एआई को ही पूरा का टास्क दे दिया। हमारा जो हम्म। यूनिक सेलिंग पॉइंट है, जैसे यूएसपी है, जैसे कि मेरा कोडिंग है, एआई है, जैसे मैम का वैदिक वैदिक मैथ है, जैसे आपका भी कुछ रहेगा, लाइक द व्यूअर्स, जो भी टीचिंग का आपका जो स्किल है। सो इट इज ब्लू ओशन अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन, कि ऐसा नहीं है कि एक ही बंदा उससे, लाइक यू हैव टू बी यूनिक। जो आप राइट। सिखा रहे हो उसके डेप्थ में आप जा पाओगे, हम्म। उससे आप बेटर बच्चों को एक्सप्लेन कर पाओगे, अच्छा क्रिएटिवली आप सिखा पाओगे, तो यू विल बी पॉपुलर फॉर इन इन बिटवीन किड्स एज वेल। तो जैसे हम लोग, बट ये 2-3 चीजें हैं, जैसे कि रिपीटेटिव टास्क है, तो जो बोरिंग टास्क है उसको आप ऑटोमेट कर कर सकते हो। हम्म। बट एक है कि राइट। कुछ लोग हैं जो डिजिटली लेफ्ट बिहाइंड है ऑलरेडी, उनको टेक्नोलॉजी से एंग्जाइटी आती है, जैसे आपने बोला 50+ लोग हैं। बट आई वुड गिव माई मदर्स एग्जाम्पल। राइट नाउ शी इज रिटायर्ड, and now she learned how to create this animated videos from me, and now she is running a channel. So I don't know how, but ऐसा नहीं है कि you have to be a learner lifelong। तो आपको अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी है, आप यूज कर बिल्कुल। सकते हो। आपका जो टाइम है, एनर्जी है, दैट इज वैल्यूएबल, एंड जो ह्यूमन टच है वो कभी एआई से रिप्लेस नहीं होगा। जो आप प्यार से बच्चे से राइट। बात कर रहे हो, सिखा रहे हो, तो आपका जो ईक्यू लेवल है, बच्चे बच्चा ईक्यू भी चाहता है, लाइक इमोशनली वो चाहता है टीचर से कनेक्ट करना। बट कई बार मैंने देखा है कि टीचर्स इतने बिजी हो जाते हैं, पेपर चेकिंग है या फिर कुछ एक एंजाइटी आ जाती है उनको, ये प्लान करना है, ये इवेंट आ गया है, इसका इंट्रोडक्शन, इसको ये हार दो, उसको, बट दे डोंट हैव दैट कनेक्ट विद द किड्स। तो राइट। अगर हमने ये सारा चीज टीचर्स का ये जो पेन पॉइंट्स है हटा दिया एआई सिखा के, तो दे विल बी सो मच हैप्पी इन देयर ओन एज अ पर्सन। जो हमने सर्वे भी किया था मैम, लाइक आई गेस लाइक 500 टीचर्स के साथ में, तो मेनी ऑफ देम सेड कि हमें अगर ज्यादा टाइम मिल गया तो दे विल हैव पर्सनल टाइम। सो मतलब राइट। जो लोग शाम को बैठ के हम लोग टीवी देखते हैं फैमिली के साथ, तो वो भी कुछ टीचर्स नहीं कर पाते, तो वो हम्म। बैठ के पेपर्स चेकिंग और ये सब, मतलब पर्सनल टाइम भी टीचर्स को नहीं मिल रहा है। सो वी हैव टू रियली मेक श्योर कि ये सारा चीज एड्रेस हो, और टीचर्स को भी उनके वीकेंड्स मिल जाए, उनको भी राइट। उनका जो भी एक्साइटिंग उनको करना है लाइफ में वो कर पाए। So that is the main purpose, and that is what our success stories say. Like, thank you, ma'am, for sharing your experience and your. I think there are many teachers in your community, so those who are very happy हम्म। learning many amazing AI tools and enjoying them, right? राइट। Yes, that's really nice. तो मतलब एआई के बारे में और स्टेप बाय स्टेप अगर आपको सीखना है, कि जिसको अभी एंजाइटी है कि क्या है टेक्नोलॉजी का, आई डोंट नो एंड आई डोंट नो, कि मुझे जो
मतलब डेली हम सिखाते हैं वैसे ही करना है, तो उनके लिए हम स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं कि आप छोटा छोटा सीखना ट्राई करो, एकदम से आप कुछ बड़ा टूल एक्सप्लोर मत करो, छोटा सा आप एक्सप्लोर कर सकते हो कि कोई भी आपको फ्रस्ट्रेटिंग टास्क लगता है जो डेली में इसकी, जैसे कि एक्सेल शीट बनाना हो गया, या फिर कोई प्रेजेंटेशन बनाना हो गया, तो ये सबसे फ्रस्ट्रेटिंग कभी कभी हो जाता है, क्योंकि हफ्तों हफ्तों भी लगते हैं। अगर कोई परफेक्शनिस्ट है तो उसको ये फॉन्ट और ये कलर ऐसे करने में भी बहुत टाइम जाता है। मैंने भी खुद पीपीटी बनाने में हफ्तों लगाए, बट नाउ आई कैन डू इट इन, जैसे अपने मैम ने बोला, 5 to 10 minutes। तो राइट टूल्स आप सीखो कि कौन कौन से है, जैसे मैम ने बताया गैमा है, कैनवा है, परप्लेक्सिटी है, तो ये काफी अलग अलग टूल्स हैं, तो वो आप सीख सकते हो। और सिंपल सिंपल प्रॉम्प्ट्स जनरेशन आप सीख सकते हो कि जैसे हमें कैसे प्लान बनाना है, क्या करना है। तो ये काफी सारी चीजें हैं, तो आपको उसी इमीडिएट इफेक्ट आपको महसूस होगा कि आपका बहुत सारा टाइम सेव हो रहा है एआई की वजह से। राइट। यहाँ पे मैं एक बात शेयर करना चाहूंगी कि बहुत सारे लोगों को ना लगता है कि एआई मीन्स चैट जीपीटी। या। एआई मीन्स चैट जीपीटी नहीं है, चैट जीपीटी तो उसका एक पार्ट है। तो लोग क्या करते हैं, मतलब मैंने, मेरी कम्युनिटी के ही कुछ लोग हैं ऐसे, उनको लगता था, तो वो क्या करते थे, वो चैट जीपीटी पे प्रेजेंटेशन बनाने की कोशिश करते थे, फिर बोलते मैम इस पे तो होता ही नहीं, एआई में होता ही नहीं है ये तो मैंने बोला ऐसे नहीं होता, उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट टूल्स है जो हमें यूज करने पड़ेंगे। चैट जीपीटी तो सिर्फ कंटेंट क्रिएशन के लिए है हमारे पास, चैट जीपीटी से कंटेंट लेकर हम किसी और वेबसाइट पे जाकर जो कि उसके लिए सुटेबल है प्रेजेंटेशन बनाने के लिए या कोई वीडियो क्रिएशन के लिए, तो हम वहां जाकर इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं बस इतना ही कहूंगी, मतलब लोगों को अभी एआई के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। तो एआई में बहुत सारे टूल्स मार्केट के अंदर है, अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग टूल्स है जो कि बिल्कुल परफेक्ट चीजें बनाकर देते हैं, लेकिन उसमें हमें एक चीज हमेशा याद रखनी है कि उसमें हमने ह्यूमनाइज कंटेंट जरूर देना है, अपना पर्सनल टच जरूर होना चाहिए। हम भी कंटेंट, मैं भी, जैसे मैंने बताया, वहाँ पे मैंने हेड अभी, ओवर कर रहा है। जैसे कि अभी मैंने शेयर किया कि हमने मैंने प्रेजेंटेशन बनाई, विद इन 5 मिनट्स मेरी प्रेजेंटेशन बन के रेडी हो गई। क्या मैं उसको एज इट इज यूज कर सकती हूँ? नहीं यूज कर सकती, क्योंकि वो वो पर्सनल टच मुझे देना पड़ेगा उसके अंदर। जहां मेरे को 3 से 4 दिन एक प्रेजेंटेशन बनाने में लगते थे, तो उस प्रेजेंटेशन को मेरे पास 5 मिनट्स में आ गई। अब मुझे अपने अकॉर्डिंग चेंजेस करने हैं, तो कभी कभी मुझे उस प्रेजेंटेशन में हाफ एन आवर लगता है, कभी 1 आवर में मेरी प्रेजेंटेशन बिल्कुल रेडी हो जाती है। तो ये बहुत टाइम सेविंग टेक्निक है मेरे लिए। तो मुझे लगता है कि आज अगर ये टेक्नोलॉजी मार्केट में आई है तो हमें जरूर सीखना चाहिए, और हमें आगे, अगर आगे जाकर अपने सॉरी, अगर हमें आगे फ्यूचर में लीड करना है तो एआई सीखना बहुत जरूरी है, टेक्नोलॉजी को सीखना बहुत जरूरी है। यस। और आगे जाके जैसे एआई में हम लोग और आगे भी जाएंगे, तो उसमें पर्सनलाइज लर्निंग एक्सपीरियंसेस क्रिएट करना, तो काफी चीजें हम कर सकते हैं अगर उसके डेप्थ में गए, कि हम्म। एक स्टूडेंट को हम उसके हिसाब से, जैसे कोई जैसे स्टूडेंट्स में भी कुछ अलग अलग कैटेगरीज के होते हैं कि जिनको क्रिएटिविटी से ज्यादा पसंद है, या जिसको गेम्स में ज्यादा इंटरेस्ट है। तो हम अगर एआई सीखते हैं तो हम गेम्स, जैसे कि एक स्टूडेंट है जिसको गेम्स पसंद है, तो उसको गेम्स के थ्रू सिखा सकते हैं। या फिर राइट। किसी को ड्राइंग में पसंद है, तो एआई, कुछ एआई टूल्स है वो पिक्चराइज कर देते हैं टेक्स्ट को, तो टेक्स्ट हम्म। देख के बच्चे घबरा जाते हैं, तो हम लोग वैसे टेक्स्ट बना के पीपीटी में दिखा सकते हैं। तो ऐसे काफी अलग अलग चीजें हम लोग पर्सनलाइज लर्निंग एक्सपीरियंसेस क्रिएट कर सकते हैं, अपनी खुद का एक लर्निंग हब बना सकते हैं। और जैसे ऑनलाइन डिजिटल प्रेजेंस बनाना है, ये काफी वैल्यूएबल होता जाएगा। एंड किड्स विल ऑल्सो एंजॉय इट, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज द टीचर। तो टीचर खुद एंजॉय करेंगे अपना टीचिंग एक्सपीरियंस, सो दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। क्योंकि हमेशा से देखा है कि टीचर्स काफी स्ट्रगल करते हैं, बच्चों को तो मजा आता है सीखने में, बट टीचर्स को भी इस बार मजा आए कि एआई टीचर्स को रिप्लेस तो नहीं करेगा, बट उनको एम्पावर करेगा, एंड दे विल गेट देयर ऑल दिस इश्यूज दैट आर लाइक दे आर फेसिंग। सो ये सारे लाइक वो उनसे बाहर आ सकते हैं, राइट। जो जो भी फ्रस्ट्रेटिंग टास्क है, उसके लिए हम अलग अलग टूल्स यूज कर सकते हैं। बिल्कुल, बच्चे तो बिल्कुल एंजॉय करते हैं ये प्रोसेस, क्योंकि ट्रेडिशनल टीचिंग में हमने देखा है ना, हम कभी कभी, जब हम छोटे थे तो टेक्नोलॉजी इतनी थी नहीं, तो उसमें क्या होता था, क्लासेस में हम बोर हो जाते थे, अरे हम, हाँ। हमें मजा नहीं आ रहा। तो अभी सेम है, हमारा तो जो कंसंट्रेशन लेवल था फिर भी ज्यादा था। आजकल बच्चों का तो कंसंट्रेशन स्पैन ही बहुत छोटा हो गया है। तो बच्चे, बहुत। तो हमें बच्चों को अलग अलग तरीकों से, अलग अलग चीजों से, कभी पाई चार्ट के थ्रू, कभी हमें प्रेजेंटेशन के थ्रू, कभी गेम्स के थ्रू, वो सब सिखाना पड़ेगा।
तभी वो अपनी जर्नी को एंजॉय कर पाएंगे, अपनी लर्निंग को एंजॉय कर पाएंगे। तो यस। ये तो है हमें कि बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं, और यस। साथ और में ही उस इंजॉयमेंट में अगर टीचर्स भी पार्टिसिपेट करें तो और ज्यादा, मतलब मैं तो कहूंगी सोने पे सुहागा हो गया वो यस। तो हमें और मैं टीचर्स खुद की भी जर्नी को सिखाती हूँ मैम छोटे बच्चों को, तो आई नो कि वो भी काफी फास्ट है, मतलब दे कैन डू लाइक एक एक बार उनको एक चीज बता दी तो वो मुझसे भी फास्ट कर लेते हैं। उनको वो हम्म, सारी चीजों में इंटरेस्ट है, जैसे इमेज क्रिएशन यूजिंग एआई, वीडियो हम्म, क्रिएशन यूजिंग है, तो उसमें उनको बहुत मजा आता है। गेम क्रिएशन, कोडिंग, तो ये सारी चीजें हैं जो बच्चे अभी बच्चे कर रहे हैं, तो टीचर्स ऑल्सो हैव टू अडेप्ट टू इट, कि दे हैव टू लाइक सर्व देम इन द सेम वे, लाइक कि जो नेक्स्ट लेवल नेक्स्ट जनरेशन की जो रिक्वायरमेंट है उसके हम्म। हिसाब से पीपल हैव टू अडॉप्ट इट। काफी डिफिकल्ट लगेगा बट इतना डिफिकल्ट भी नहीं है ये ट्रांजिशन। नहीं, मेरी बेटी भी सीख रही आज है, रिकॉर्डिंग है। शी इज 9 years ओल्ड। वो भी सीख रही है एआई। तो कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसी चीजें होती है जो मुझे भी नहीं पता, मुझे उससे पूछना पड़ता है कि मुझे ये वाली चीज बता दो, ये कैसे होगा। तो Yes, वो सब चीजें हैं, लेकिन हाँ अगर हम सीखेंगे तो बहुत इजी चीजें हैं। हमें हवा नहीं बनाना टेक्नोलॉजी को, yes, इजीली हम उसको सीख कर सकते हैं और सकते हैं। सीख कर आगे बढ़ सकते हैं। हम अपनी भी जर्नी को एंजॉय करेंगे और हमारे साथ जितने भी स्टूडेंट्स जुड़ेंगे हम उनको भी एक अच्छी लर्निंग दे पाएंगे और वो भी अपनी जर्नी को एंजॉय कर पाएंगे। यस। तो मैम आपकी बेटी का ही मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि जैसे कोई छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे स्क्रीन शेयर करना हो गया या फिर ज्वाइन करना खुद से, तो ये सारी चीजें वो कितनी फास्ट कर कर सकती है। तो हम्म, सेम वे टीचर्स को भी ये सारी चीजें इजीली कर सकते हैं, तो बच्चों को आप कनेक्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे बैठी हूँ, मैम वहाँ पे है, उनके उनके बच्चों बच्चों को मैं सिखा रही हूँ। तो इट इज सो सिंपल राइट, आई एम जस्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, लाइक ऐसे नहीं है कि हम लोग स्कूल में कहीं जा रहे हैं आ रहे हैं, बट स्टिल वी आर वर्चुअली कनेक्टेड, वर्चुअली हम्म, हमारी कम्युनिटी है और हम एक्सपैंड कर रहे हैं। सो जस्ट इमेजिन इंडिया में या फिर फुल वर्ल्ड में भी, तो लाइक वी आर ग्लोबल इंस्टीट्यूट, लाइक मेरी भी और मैम की, तो ग्लोबल स्टूडेंट्स हमसे सीखते हैं। तो आप भी एज अ टीचर, आप खुद का जो भी टॉपिक है उसके ऊपर आप ग्लोबली सबके साथ कनेक्ट कर सकते हो। यूट्यूब ब्रांडिंग का हो गया तो वो भी मैं सिखाती हूँ। तो इफ यू वांट टू लर्न मोर इनटू यूट्यूब, तो आप यूट्यूब कम्युनिटी बना सकते हो, मेंबरशिप्स ले सकते हो। तो काफी सारी चीजें, मोनेटाइजेशन आपको जैसे करना है, तो आप आपका इनकम भी 5x कर सकते हो। सो इट इज हम्म, जस्ट अ स्मार्ट वर्क, ज्यादा हार्ड वर्क नहीं है इस फील्ड में, एंड देर इज अ ब्लू ओशन अपॉर्चुनिटी। ऐसा नहीं है कि अगर एक टॉपिक के मैं सिखा रही हूँ तो वो अलग टीचर नहीं है। जैसे आप एग्जाम्पल देखते हो, फिजिक्स वाला हो गया, या फिर आई थिंक नीतू मैम करके एक है, तो अलग अलग टीचर्स हैं, वो ऑनलाइन कम्युनिटी बना रहे हैं एंड दे हम्म। आर ऑल्सो अर्निंग लॉट। सो जितना वो फिजिकली सिखाते थे 50-60 हजार में वो रुक जाते थे, बट अभी दे आर अर्निंग क्रॉर्स, दे आर हैविंग बिग बिग इंस्टीट्यूट्स राइट। सो ऑफलाइन है, ऑनलाइन है, सारे मॉडल्स आप कर सकते हो लर्निंग, तो उसमें ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। यू जस्ट हैव टू यूज वट एवर यू नो इन अ क्रिएटिव वे। यस मैम। ओके। मैं एक चीज आपसे पूछना चाहूंगी कि जैसे मेरी जो ऑडियंस है उसमें टीचर्स और मदर्स हैं, तो क्या हम उनको कुछ ऐसा गिफ्ट दे सकते हैं इस वेबिनार के एंड में? सॉरी, क्या हम उसको ऐसा कुछ उनको ऐसा कुछ गिफ्ट दे सकते हैं आज टीचर्स डे के ओकेजन पे, कि वो उनको यूज कर पाए और यूज करके एक्सपीरियंस कर पाए हमारी एआई क्या है, एआई का रेवोल्यूशन क्या है, हम एआई को कैसे एक फनी तरीके से हम उसको लर्न कर सकते हैं। यस डेफिनेटली मैम। सो एज एज अ टीचर्स डे गिफ्ट आपको हम एक फ्री ई बुक दे रहे हैं, लाइक स्मार्ट टीचर्स एआई रेवोल्यूशन नाम से। सो जो भी हमने अभी तक डिस्कस किया है, जैसे रेडी टू यूज प्रॉम्प्ट्स है उसमें, तो आप स्टेप बाय स्टेप वो प्रॉम्प्ट्स ट्राई करके देखो। कुछ आपको टूल्स मिलेंगे, तो उसका सेटअप भी मिलेगा। एंड जो रियल हमारे जो टीचर्स हैं उनकी सक्सेस स्टोरीज है, तो उन्होंने कैसे क्या क्या किया, तो उनके बारे में आप पढ़ सकते हो। और आपको जस्ट डिस्क्रिप्शन में ये लिंक मिल जाएगा ई बुक का, तो डेफिनेटली आप ट्राई करो, एंड दैट दैट इज योर फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स योर एआई जर्नी। एंड आई विश दैट अभी नेक्स्ट संडे जो है वो आपका लाइक स्ट्रेस ना जाए लेसन प्लानिंग की वजह से। अभी आपका ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो गया है, तो हम्म, डेफिनेटली आप लेसन प्लानिंग अभी एआई से ही करो। सो दैट इज माय विश टू ऑल ऑफ दिस टीचर्स, वेरी हैप्पी टीचर्स डे। एंड थैंक यू मैम। थैंक यू थैंक मैम। यू। मैं ऑडियंस से ये कहना चाहूंगी, मैं भी डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी लिंक, आप मैम की ई बुक जो है वो जरूर डाउनलोड कर लेना, प्रॉम्प्ट्स ले लेना, उन प्रॉम्प्ट्स को यूज करके हम इजीली कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। एंड उस कंटेंट क्रिएशन को हम अपने बच्चों के लिए भी यूज कर सकते हैं। अगर एक
टीचर नहीं है, एक मदर है, आप अपने बच्चों की हेल्प कर सकते हो उन सारे प्रॉम्प्ट्स को यूज करके। तो उसे आप डिस्क्रिप्शन में से ले जरूर लेना, ताकि आप अपनी और अपने बच्चों की हेल्प कर पाए। तो हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। Yes, थैंक yes. यू Wishing मैम। you all Happy Teachers Day. Yes. थैंक यू। Thank you. It was great to connect with you, ma'am. Thank you. थैंक यू मैम, Thanks for थैंक यू सो joining मच us. फॉर इनवाइटिंग मी। Yes. ओके, Okay. थैंक यू मैम। Bye. बाय। Bye.